नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सर्वाधिक सुर्खियों वाला खबरनामा। स्थितियां जैसी भी हैं उनमें और बेहतरी आए, इस उद्देश्य के साथ आपका प्रिय चैनल आई इंडिया आपके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आया है। इस उद्देश्य को साकार करने की राह में ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में आई इंडिया 1 अगस्त से खास सीरीज प्रधान जी कहिन शुरू करने जा रहा है। पहली कड़ी में एलिया की ग्राम पंचायत शेरपुर का हाल सुबह 7 बजे दिखाया जाएगा। अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करके बेहतरी की राह का सारथी बनने के लिए आई इंडिया के आह्वान को स्वीकार करने की गुजारिश है। बाढ़ और कटान से जूझ रहे गांजर में साहबों की कार नहीं दौड़ पाई। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के रामपुर मथुरा का निरीक्षण करने गई नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस को ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ी। ब्लॉक मुख्यालय से नोडल अधिकारी एसडीएम गिरीश झा, डीडीओ राकेश पांडे व सिंचाई विभाग अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर 15 किलोमीटर दूर बगस्ती बांध का निरीक्षण करने पहुंची। यहां उन्होंने एसडीएम से बाढ़ व कटानग्रस्त क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बचाव के मुकम्मल बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने महमूदाबाद स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ व कटान को लेकर किए गए प्रयासों पर संतुष्टि जताई। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग ने गांजरी क्षेत्र को बाढ़ व कटान से बचाने के लिए 57 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया है। जनपद के अधिकारी कोरोना काल में भी जनमानस को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सीतापुर के गांजरी क्षेत्र में जितना पुराना बाढ़ और कटान का कहर है, उतना ही पुराना नेताओं व अधिकारियों के दौरे का सलग है। लंबे अरसे से लहरपुर तहसील के गांव रायमड़ोर, अकबरपुर, बसंतापुर, बुधवा, नकुही, बरेला, सतुही, नकहा व मल्लापुर बाढ़ व कटान का दंश झेल रहे हैं। महमूदाबाद और बिस्वा तहसील के सैकड़ों गांवों में भी शारदा व घाघरा तबाही मचाती हैं। पिछले कई दशकों से लेखपाल से लेकर सीएम तक गांजरी क्षेत्र को बाढ़ और कटान से बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पात ही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार गांजर को नदियों के दंश से छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है। बुधवार को नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने ट्रैक्टर और नाव पर बैठकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्षेत्रवासियों की माने तो नोडल अधिकारी प्रभावित गांवों तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। ऐसे में पीड़ितों को रिलीफ और समस्याओं का समाधान कैसे होगा, यह एक और सवाल खड़ा हो गया है। हिंदू जागृत समिति 30 जुलाई से 9 अगस्त के बीच ऑनलाइन अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन करेगी। आयोजक नागेश ने बताया कि अधिवेशन में पूरे देश से हिंदूवादी संगठनों के नेता हिस्सा लेंगे। इसमें धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ ही अन्य विषयों पर मंथन करके रणनीति बनाई जाएगी। सीतापुर में दिल दहला देने वाले कोरोना के आंकड़े आने लगे हैं। बुधवार को फिर कोरोना बम फूटा। 86 नए केस आने से हड़कंप मच गया है। एटीसी में 45 कोरोना के नए मामले आए और अब यहां 116 कोरोना के केस हो गए हैं। शहर के बाकी हिस्सों में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। शहर में 11 नए मामले आए हैं। मन्नी चौराहा व बैजनाथ कॉलोनी में 3-3 और सिविल लाइन, आदर्श नगर, कोटरा मंदिर, तामसेनगंज, कोतवाली, पांडे नगर व चुंगी चौराहा में 1-1 केस मिला है। बिस्वा के हाजीपुर में 5 और थाना बिस्वा में 2 केस मिले हैं। हर गांव में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर गांव थाने में 8 मामले आने से हड़कंप मच गया है। इसके साथ थाना रेउसा में 4, बेहटा के छतांगुर में 6, महमूदाबाद के मोतीपुर चौराहा, पीएससी महमूदाबाद, सांडा सकरन, महोली, सीएससी रामपुर मथुरा, मिश्रिक के इस्लाम नगर और एलिया ब्लॉक कार्यालय में 1-1 कोरोना का केस मिला है। जनपद में अब तक कोरोना केस
400 का आंकड़ा पार कर गया है। शहर के सिविल लाइंस के पंकज सिंह को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अध्यात्म कला एवं संस्कृति प्रभाग का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष रामू स्वामी ने पत्र जारी करके यह जानकारी दी। पंकज को पदभार मिलने पर महेंद्र सिंह, अंशु, शिवांशु, उपासना मिश्रा आदि ने खुशी जताई है। रोक के बावजूद बुधवार को पुराने शहर के मोहल्ला कोट में बकरा मंडी सजी। कोहना पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर सजी बाजार में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आईं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लोग धड़ल्ले से खरीद फरोख्त करते रहे। बैराजों से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते शारदा व घाघरा गांजरी क्षेत्र के लिए एक बार फिर घातक हो गई हैं। महमूदाबाद तहसील के अखरी गांव के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। कटान करते हुए घाघरा की धारा गांव के नजदीक पहुंच गई है। लहरपुर तहसील के गांव कोलूपुर भी शारदा के निशाने पर है। नदी धारा गांव से महज 50 मीटर रह गई है। लहरपुर के ही गांव नकहा में राजेंद्र कुमार, रामलोटन, रामपाल, रामू व उत्तम का घर शारदा बहा ले जाने पर आमादा है। तहसील बिस्वा के मरेली गांव में घाघरा का पानी पहुंच गया है, जबकि प्रधानपुरवा, परमेश्वरपुरवा, जैतिया व नगीनापुरवा बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि न नाव की व्यवस्था है और न ही राहत सामग्री बांटी गई है। उर्वरक विक्रेताओं की नजरें एक बार फिर अन्नदाता की जेब पर गड़ गई हैं। यूरिया की बोरी 70 से 80 रुपए महंगी बेची जा रही है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भी जनपद में खाद की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। तहसील मोहली में नकली खाद के कारोबार का भंडाफोड़ नवंबर 2019 में हुआ था, जबकि नवंबर 2017 में तहसील बिस्वा में नकली खाद बरामद की गई थी। इस वक्त किसानों को धान व गन्ना फसल में छिड़काव के लिए यूरिया की आवश्यकता है और किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। इसके बावजूद ना तो कृषि महकमा और ना ही प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई कर रहा है, जबकि कोरोना काल में भी जमाखोरी और कालाबाजारी किसानों को बख्शने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस लाइन से दुखद समाचार है। यहां तैनात बुलंदशहर निवासी 58 वर्षीय आरक्षी रमेश चंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 27 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार न होने पर रमेश को अगले दिन लखनऊ केजीएमसी रेफर किया गया था। बुधवार की भोर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रमेश हृदय रोग के मरीज थे। इससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक पड़ चुका था। पुलिस लाइंस में एसपी आरपी सिंह, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीओ सदर एमपी सिंह, आरआई चंद्र प्रकाश आदि ने शोक सलामी दी और पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के सुपुर्द करते हुए गृह जनपद भेजा गया। गोंडा और कानपुर में किडनैपिंग की घटनाओं से जिले की पुलिस सबक लेकर व्यापारियों की सुरक्षा के प्रति सजग हो गई है। एसपी आरपी सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को शहर के व्यापारियों के साथ बैठक की और व्यापारियों के परिवार के बारे में जानकारी ली। एसपी ने व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कराते हुए उनकी समस्याएं सुनी। एसपी आरपी सिंह ने बताया कि व्यापारी परेशान न हो, कोई समस्या होने पर व्यापारी बिना हिचक पुलिस से संपर्क करें। बैठक में दिनेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, आकाश बजरंगी आदि व्यापारी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते हुए मामले समाज सेवियों के हौसलों को डिगा नहीं पाए हैं। अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच के युवा प्रकोष्ठ ने 1000 घरों में पहुंचकर मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रचित निगम ने बताया कि प्रकोष्ठ के युवाओं ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया है। मुहिम आगे भी जारी रहेगी। मुहिम में मोहित श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, श्रेय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल लाही की मौजूदगी में बुधवार को शहर कांग्रेस कार्यालय पर भारी भरकम नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने सक्रिय कार्यकर्ताओं को पद देकर खुश करने का प्रयास किया। उन्होंने 22 सचिव, 10 महासचिव, 6 उपाध्यक्ष के साथ ही 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आमोद को कोषाध्यक्ष, अल्पना सिंह, राजकिशोर, शिशिर वाजपेयी, पुष्प भार्गव, राजकुमार चौरसिया व आशीष गुप्ता को उपाध्यक्ष, अमरसेन चौधरी, चोच विभू अवस्थी, रामफल चौधरी, गोमती भार्गव, अयूब अहमद डम्पी, संजीव गुप्ता, श्रेष्ठ कुमार तिवारी, एजाजुद्दीन अंसारी, कृष्ण कुमार मेहत्रा व हरगोविंद यादव को महासचिव और रामासरे पाल, राम गोपाल मिश्रा, ज्ञानू निषाद, मोतीलाल अर्कवंशी, नागराज कश्यप, अजय श्रीवास्तव, सूरज चौधरी, मसरूर अली, इरफान डिसूजा, उदय चंद्र, तारिक फारूकी, फहीम, मोहम्मद सईद, नेपाल सिंह अर्कवंशी, ब्रजेंद्र शुक्ल, सरदार प्रगट सिंह, जुगल गुप्ता, राकेश जायसवाल, मंजू कटियार, शकील खान, पुनीत शुक्ल व हरीश अली को सचिव बनाया गया है। कमलापुर में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष राम विशाल सुमन ने बताया कि आरोपी अर्जुन निवासी शाहपुर कमलापुर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बरसात के मौसम में सीएससी में सर्पदंश की वैक्सीन न होने के कारण एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। थाना कमलापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कसमंडा मजरा जसमंडा निवासी 60 वर्षीय शीतला देवी को सर्प ने डस लिया। जिला पंचायत सदस्य शिवमोहन सिंह ने बताया कि उनके गांव से महज 500 मीटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा है। यहां एंटी वेनम वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहती है और इलाज के अभाव में पीड़ित की मौत हो जाती है। बारिश के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों का ढहना जारी है। इसी क्रम में थाना सदना क्षेत्र के रामपुर बनका गांव में अचानक कच्ची दीवार गिरने से 8 वर्षीय उदित घायल हो गया है। आनन फानन में परिजन उदित को लेकर सीएससी गोंदलापुर गए, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसी क्रम में सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बजेहरा निवासी ब्रजलाल पत्नी व बच्चों के साथ बुधवार की सुबह घर में बैठे थे। इसी बीच अचानक भरभराकर दीवार गिर गई। दीवार गिरती देख ब्रजलाल व बच्चे भाग निकले, लेकिन उसकी 42 वर्षीय पत्नी दीवार के मलबे में दब गई। आवाज सुनते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जा पहुंचे और आनन फानन में मलबे को हटाकर महिला को बाहर निकाला। घायल महिला का इलाज सीएससी महमूदाबाद में चल रहा है। सूत्रों की माने राजस्व कर्मी पीड़ितों का हाल जानने नहीं पहुंचे हैं। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम थाना पट्टी में लगी मोहम्मद जुनैद की आटा चक्की में अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात नकब लगाकर 160 किलो आटा, 80 किलो चावल, 50 किलो पॉलिश, 58 किलो 700 ग्राम के बांट सहित 7000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जबकि चक्की से महज 10 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट है। चोरी की रात एक भी पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था। थाना प्रभारी आरबी सुमन ने बताया कि कम स्टाफ होने के चलते पिकेट पर सिपाही तैनात नहीं थे। बकरीद व रक्षाबंधन त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। बुधवार को शहर में सीओ सिटी योगेंद्र सिंह व शहर कोतवाल टीपी सिंह ने रामकोट व खैराबाद पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। उधर बिस्वा में उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार व सीओ पीयूष कुमार सिंह ने कोतवाली पुलिस को साथ लेकर भ्रमण किया। सिधौली में सीओ अंकित कुमार व कोतवाल अनिल कुमार ने दल बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया। लहरपुर में सीओ उदय प्रताप सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। सीओ अभय प्रताप मल ने मिश्रिक में पीस कमेटी की बैठक की और नैमिष में एवं सदना थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने सदना कस्बे में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। थाना पिसावा इलाके के गांव पलहरिया में एक हिरण की
मौत हो गई। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वन दारोगा राहुल यादव ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हिरन बुधवार दोपहर गांव के पूरब स्थित तालाब किनारे बेसुध अवस्था में देखा गया था। सूचना वन विभाग को दी गई। वन दारोगा के आने से पहले ही हिरन की मौत हो चुकी थी। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद ना तो जिम्मेदार और ना ही जनमानस सजग हो रहा है। बुधवार सुबह आई इंडिया के एलिया रिपोर्टर ने ब्लॉक कार्यालय के निकट यूरिया की दुकान पर लोगों की लापरवाही को कैमरे में कैद किया। वीडियो में बिना मास्क लगाए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते दिख रहे हैं। बता दें, एलिया ब्लॉक का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल चुका है, फिर भी लोग कोरोना की रोकथाम को लेकर एहतियात नहीं बरत रहे हैं। शासन प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी बैंकों की कार्यशैली में सुधार होता नहीं दिख रहा है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित डीएम अखिलेश तिवारी की बैठक में बैंकों की मनमानी एक बार फिर उजागर हुई। लापरवाही पर नैनीताल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व यूको बैंक के जिम्मेदारों को डीएम ने फटकार लगाई। बता दें, इससे पहले भी एक बैठक में डीएम ने बैंकर्स को फटकार लगाई थी, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। मिलावटखोरों सावधान। रक्षाबंधन और बकरीद के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम कुमार यादव ने आर्यनगर स्थित अनुराग अग्रवाल की दुकान से सेवई का नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार व ब्रजमोहन गुप्ता ने जमैयतपुर में संचालित रेड रोज फैक्ट्री से सेवई के 2 नमूने भरे। हर गांव में एफएसडीए की टीम को जेपी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर जसप्रीत ने नमूना भरने नहीं दिया। खाद्य एवं औषध प्रशासन के डीओ ने बताया कि जसप्रीत पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुल 8 नमूने भरे गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। थाना रेउसा के खुरवलिया में कलयुगी पुत्रों ने अपने 80 वर्षीय पिता को जायदाद के लिए पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वृद्ध का इलाज सीएससी रेउसा में चल रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। खुरवलिया निवासी 80 वर्षीय बाबू सिंह के बेटे जयनाथ व बैजनाथ ने घर को काफी समय पहले ही बेच दिया था। 30 वर्षों से बाबू सिंह अपनी छोटी बहन चंद्रकली के यहां रहता था। बेटे चाहते थे पिता बाबू सिंह की 14 बीघा जमीन उनको मिल जाए, जिसके लिए दोनों बेटे पिता से अक्सर विवाद किया करते थे। बिजली विभाग की लापरवाही से फिर एक और जान चली गई। तंबौर थाना क्षेत्र के हजरतपुर निवासी 22 वर्षीय संदीप एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। बुधवार को फैक्ट्री के बाहर लघुशंका कर वापस आने के दौरान बाहर लगे तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ ने चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई है। बुधवार को अधिवक्ता चैम्बर 16 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य प्रदीप कुमार सिंह ने राम अवतार, श्रीकांत वाजपेयी, अनूप वाजपेयी, अनूप रस्तोगी, चंद किशोर मिश्र, प्रभुदत्त सिंह, अजीत कुमार सिंह, इसरत अली, अजय कुमार मौर्य, संजय कुमार सिंह आदि को चेक सौंपी। स्वर्गीय शिवचरण सिंह तोमर की स्मृति में चैम्बर परिसर में 3 कदम्ब और 2 आम के पौधे भी रोपे गए। कार्यक्रम में औनेंद्र विक्रम सिंह, जया सिंह, इंदु सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह गौर, रिपुदमन सिंह, शशि प्रताप सिंह, सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव, दिनेश कुमार मौर्य, वरुण सिंह तोमर, आशीष सिंह गौर, संजय सिंह सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। साइबर ठगों की अब खैर नहीं है। साइबर सेल टीम ने एक बार फिर ठगों के चंगुल से धनराशि वापस पाने में सफलता प्राप्त की है। 13 जुलाई को नसीर अहमद निवासी संगत टोला तंबौर के खाते से 80,000 रुपये ठगों ने निकाल लिए थे। साइबर टीम ने जांच की तो पाया कि पेटीएम
फ्लिपकार्ट जैसी विभिन्न ई वॉलेट से पैसे निकले थे। निरीक्षक विजयवीर सिंह सिरोही ने बताया कि 48,500 रुपए की धनराशि वापस कर ली गई है। झमाझम बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं शहर में जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। कलेक्ट्रेट, विकास भवन परिसर, तहसील परिसर, आवास विकास, खूबपुर, हिमपुरवा आदि स्थान जलमग्न हो गए। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवास विकास निवासियों को टुल्लू लगाकर पानी बाहर निकालना पड़ा। शहर का यह हाल हल्के से बरसात में हर बार हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। कोरोना के खतरे को कम करने और पर्यावरण बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी 16 अगस्त से 14 विभागों में केवल ई ऑफिस सिस्टम पर ही काम होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार ने इस बाबत संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इन विभागों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण, परिवहन, श्रम, नगर विकास, गोपन, राज्य कर विभाग, ग्राम विकास, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार आदि शामिल हैं। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।